हमारे वीडियो को एक लाइक दीजिए। एक जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी सुंदरी कौवी और अपने बेटे पतलू कौवे के साथ रहता था। सुंदरी, तुमने एक अंडा दिया है, मैं बहुत खुश हूँ। तुम उस अंडे को छोड़कर कहीं पर भी मत जाना, इसी अंडे पर बैठी रहना। हाँ कालू जी, मैं इस अंडे का पतलू से भी ज्यादा ख्याल रखूंगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं तुम्हारे लिए भोजन ढूंढ कर लाता हूँ। कालू जी, मुझे कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है, कुछ मेरे लिए खट्टा मीठा ले आई ना। ठीक है सुंदरी। ऐसा कहकर कालू कौवा भोजन ढूंढने चला जाता है। मम्मा, मैं भी खेलने जा रहा हूँ, आप अंडे को छोड़कर कहीं पर भी मत जाना। ऐसा कहकर पतलू भी वहाँ से चला जाता है। कालू जी तो भोजन लाने चले गए और पतलू खेलने चला गया। यहाँ बैठकर मैं क्या करूँगी? मैं तो इस घोंसले में अकेले बैठकर तो बोर हो जाऊंगी। मैं क्यों ना मम्मी के पास जाऊं? अगर मैं मम्मी के पास चली गई तो इस अंडे का देखभाल कौन करेगा? हाँ, रानी चिड़िया है ना, वो मेरे अंडे का ख्याल रख लेगी। रानी चिड़िया वही सुंदरी कौवी के घर के पास ही रहती थी। सुंदरी कौवी रानी चिड़िया के घोंसले में जाती है। रानी चिड़िया, मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है, मुझे उनसे मिलने जाना है, क्या तुम मेरे अंडे का ख्याल रख पाओगी? ऐसा कहकर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही भोजन जमा करके रख लिया था। आज तो सुंदरी बहन भी अपने घोंसले में नहीं है। आज मुझे अपने अंडों के साथ साथ सुंदरी बहन के अंडे का भी ध्यान रखना होगा। रानी चिड़िया अपने घोंसले में ही बैठकर सुंदरी कौवी के अंडे को देख रही होती है। वहीं पास पर एक अमरूद का पेड़ भी होता है। अरे, मुझे अमरूद खाना है। अगर माँ को कहूँगा तो माँ अंडा छोड़कर नहीं आएगी। मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। मैं खुद ही पत्थर मारूंगा और अमरूद को तोड़कर खाऊंगा। फिर पतलू पत्थर को उठाकर उस अमरूद को मारने लग जाता है। उसका निशाना चूक जाता है। पतलू फिर से एक पत्थर उठाता है और फिर से अमरूद पर मारने लग जाता है। इस बार वो पत्थर सुंदरी कौवी के घोंसले में अंडे के ऊपर गिर जाता है। ये सब देखकर रानी चिड़िया पतलू के पास जाती है। ये तुमने क्या किया पतलू बेटा? वो पत्थर तुम्हारे घोंसले में गिर गया है, जिसकी वजह से सुंदरी बहन का अंडा टूट गया है। अगर सुंदरी बहन को ये पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। फिर पतलू बहुत घबरा जाता है और वो झूठ कहने लग जाता है। मैंने पत्थर नहीं मारा है चिड़िया आंटी, पत्थर तो आपने मारा है, जिससे हमारा अंडा टूट गया है। मम्मी को आने दीजिए, मैं सब बताऊंगा। पत्थर मैंने मारा है? पतलू, तुम झूठ क्यों कह रहे हो? फिर वहाँ पर कालू कौवा और सुंदरी कौवी भी आ जाते हैं। मम्मी, चिड़िया आंटी ने हमारे घोंसले में पत्थर फेंककर अंडे को तोड़ दिया है और आंटी मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि मैंने आपका अंडा तोड़ा है। रानी चिड़िया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चिड़िया, मैंने तो तुम्हें मेरे अंडे का ख्याल रखने को कहा था ना, मगर तुमने मेरा अंडा क्यों तोड़ दिया? सुंदरी बहन, कालू भैया, तुम्हारा बेटा झूठ कह रहा है। मैंने तुम्हारा अंडा नहीं तोड़ा, इसी ने पत्थर मारकर तुम्हारे अंडे को तोड़ा है। मम्मा, चिड़िया आंटी झूठ कह रही है कि अंडे को मैंने तोड़ा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब चिड़िया आंटी ने किया है। मैं जानती हूँ पतलू बेटा, तुम कभी झूठ नहीं बोलते। ये सारा झूठ तो वो रानी चिड़िया कह रही हैं। मैं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं रानी चिड़िया, तुमने मेरा अंडा तोड़ा है, तुझे तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। कोई बात नहीं सुंदरी, जाने दो। जानबूझकर तो रानी चिड़िया ने हमारे अंडे नहीं तोड़े होंगे, शायद गलती से टूट गए होंगे। चिड़िया, तुम परेशान मत हो और अपने अंडों को संभालो। ये आप कैसी बात कर रहे हैं कालू जी? अंडा मेरा टूटा है, परेशान मैं हूँ
और आप इसे कह रहे हैं कि परेशान मत हो। हाँ, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसा कहकर सुंदरी अपने घोंसले में चली जाती है। मैंने तो पतलू के आने से कई महीनों के बाद एक अंडा दिया था। कालू जी कितने खुश थे। उस चिड़िया को हमारी खुशी देखी नहीं गई, इसीलिए उसने मेरा अंडा तोड़ दिया। मैं उस चिड़िया को कभी माफ नहीं करूंगी। तुम उदास मत हो सुंदरी, मैं उस चिड़िया को सबक सिखा कर ही रहूंगा। देखो सुंदरी, चिड़िया ने भी अपने घोंसले में 2 अंडे दिए हैं। हम भी ऐसा कुछ करेंगे जिससे उसके अंडे टूट जाएंगे। फिर कालू कौवा एक प्लान बनाता है। वो सुंदरी को बताता है। वाह कालू जी, प्लान तो बहुत अच्छा है। इस तरह से तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा। देखते ही देखते शाम हो जाती है। सुंदरी कौवी और कालू कौवा रानी चिड़िया के पास जाते हैं। रानी चिड़िया, हमने सुना है इस जंगल में आज रात को तूफानी बारिश होने वाली है। हाँ रानी चिड़िया, हमारे जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अब तुम अपने अंडों को लेकर कहाँ जाओगी? अपने अंडों का ख्याल कैसे रखोगी? तुम ना पड़ोस वाले जंगल में चले जाओ, वहाँ पर तुम्हें कोई पक्षी का घोंसला मिल जाएगा। आज तो उस जंगल में बारिश नहीं होगी। मैं तो मेरा अंडा बचा नहीं पाया, तुम तो अपने अंडों को बचा लो। सुंदरी बहन, कालू भैया, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप दोनों ने ये बात मुझे बता दी, वरना तो रात को मैं बारिश में कहाँ जाती अपने अंडों को लेकर। चलिए हम सब मिलकर दूसरे जंगल चलते हैं। नहीं चिड़िया, हम तो अपनी माँ के घर चले जाएंगे। चलो सुंदरी, बारिश होने से पहले यहाँ से निकल जाते हैं। अरे चिड़िया, तुम भी निकलो यहाँ से। फिर चिड़िया फौरन अपने अंडों को लेकर दूसरे जंगल चली जाती है। दूसरी तरफ कालू कौवा सुंदरी से कहता है, दूसरे जंगल में आज तो जोरों से बारिश होने वाली है। अगर आज बहुत तेज बारिश हो गई तो चिड़िया के अंडे टूट जाएंगे और हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। हमारे जंगल में तो बारिश नहीं होगी। चलो हम इस चिड़िया के दाने खा लेते हैं। दूसरी तरफ रानी चिड़िया अपने अंडों को लेकर आ जाती है। रानी चिड़िया एक खाली घोंसला देखकर उस घोंसले में अपने अंडे रख देती है। अरे, ये जंगल कितना खाली खाली है। यहाँ तो बहुत पक्षियाँ रहते थे। बेचारी चिड़िया कालू कौवे के बुरे इरादों से अनजान होती है और उस जंगल के सारे पक्षियाँ तो पहले ही वहाँ से दूसरे जंगल चले गए थे, क्योंकि उसी जंगल में तो रात को बाढ़ और तूफानी बारिश होने वाली थी। फिर आधी रात को तेज हवाएं शुरू हो जाती हैं, बादल गरजने लगते हैं और देखते ही देखते जोरों से बारिश होने लग जाती है। रानी चिड़िया उस तूफानी बारिश को देखकर बहुत परेशान हो जाती है। अरे, ये क्या हो रहा है? इसका मतलब सुंदरी बहन और कालू कौवा ने मुझसे झूठ कहा है। वे दोनों ने मुझे जानबूझकर यहाँ पर भेजा है। उन दोनों ने मुझसे बदला लिया है, बल्कि मैंने तो उनके अंडों को तोड़ा ही नहीं था। ये सब पतलू की वजह से हुआ है। तेज हवा और बारिश के कारण चिड़िया के अंडे घोंसले से नीचे गिर जाते हैं। मेरे अंडे बारिश में बह गए। मैं उन कौवों को कभी माफ नहीं करूंगी। रानी चिड़िया के अंडे पानी में बह जाने की वजह से रानी चिड़िया बहुत रोती है। रानी चिड़िया रात भर उसी बारिश में भीगती रहती है। दूसरी सुबह कालू कौवा और सुंदरी कौवी झरने के पास घूमने जाते हैं। सुंदरी, अब तक तो रानी चिड़िया के दोनों अंडे टूटकर पानी में बह गए होंगे और उस चिड़िया को पता भी चल गया होगा कि हम दोनों ने उसे जानबूझकर वहाँ पर भेजा है। अगर मुझसे किसी ने पंगा लिया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कालू कौवा ऐसा सुंदरी से कह रहा था कि वहाँ पर एक चील आकर पतलू को अपने मजबूत पंजों से उठाकर वहाँ से ले जाता है।
कालू जी, मेरा बेटा पतलू, वो देखिए, वो चील मेरे बेटे को उठाकर ले गई। बचाइए, हाँ हाँ बचाइए। मैं क्या करूं सुंदरी? आप तो कहते हैं ना, आपसे पंगा लिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। आप क्यों बैठे हो? कैसे भी करके मेरे बच्चे को बचाओ। सुंदरी, वो चील क्या मेरा दोस्त है जो मैं उसे कहूँ कि पतलू को मेरे पास ले आओ? अभी हम कुछ नहीं कर सकते, वो चील बहुत शक्तिशाली होते हैं। फिर वो दोनों रोने लग जाते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। जंगल में सब पक्षियाँ गरीब थे, सिर्फ एक कालू कौवा ही था जो कि बहुत अमीर था। कालू कौवा पानी पूरी बेचा करता था। पूरे जंगल में एक कालू कौवा ही पानी पूरी बेचा करता था। कालू भैया, मुझे एक प्लेट पानी पूरी तो देना। हाँ हाँ तोती बहन, ये लो तुम्हारे पानी पूरी। तोती पानी पूरी खा लेती है। कालू भैया, पहले जैसा स्वाद नहीं रहा है आपके पानी पूरी में। ऐसा आप क्यों करते हो? थोड़ा मिर्च मसाला ज्यादा डालो ना। ठीक है तोती बहन। ये लो कालू भैया, पानी पूरी के 10 रुपये। तोती बहन, ये पैसे तो कम है, एक प्लेट पानी पूरी के 20 रुपए हो गए। क्या कालू भैया, आपने सीधा 10 रुपए से 20 रुपये बढ़ा दिए? कालू भैया, तुम्हें तो पता ही है, हम ठहरे गरीब अपने मुंह के स्वाद के लिए पानी पूरी खाते हैं, और आप है कि दिन ब दिन दाम बढ़ाए ही जा रहे हैं। लाओ लाओ, मेरे 10 रुपए लाओ। फिर तोती कालू कौवे को 10 रुपये दे देती है। कालू तो पहले ही बहुत अमीर था, फिर भी कालू कौवा बहुत लालची था। कालू कौवा अपने पानी पूरी को दुगने दाम में बेचा करता था, और बेचारे उस जंगल के पक्षियाँ कालू कौवे के पास से ही पानी पूरी खाते थे। उसी जंगल में रानी चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। सुनो मुन्नी बेटा, मैं दूसरे जंगल जा रही हूँ, तुम घर से बाहर मत जाना, मैं 1 घंटे में लौट आऊंगी। ऐसा कहकर रानी चिड़िया दूसरे जंगल चली जाती है। अरे, इस धूप में तो बहुत थकान महसूस हो रही है, और मुझे भूख भी बहुत जोरों से लगी है। अगर यहीं पर कुछ खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। रानी चिड़िया को एक पानी पूरी का ठेला दिखाई देता है। रानी चिड़िया फौरन उस ठेले पर जाती है। भैया, जल्दी से 1 प्लेट पानी पूरी तो देना, बहुत भूख लगी है मुझे। रानी चिड़िया उन पानी पूरी को खाने लग जाती है। ये लो भैया, पानी पूरी के 20 रुपये। मैं एक प्लेट पानी पूरी का 10 रुपए लेता हूँ। भैया, मैं यहीं पास वाले जंगल से हूँ, वहाँ एक कालू कौवा है जो तुम्हारी तरह ही पानी पूरी बेचता है, वो तो बहुत महंगा बेचता है। बहन, मैं तो कम दाम में बेचता हूँ पानी पूरी, और हाँ, मैं जानता हूँ उस कालू कौवे को, वो तो बहुत अमीर है, फिर भी वो दुगने दाम लेकर पानी पूरी को बेचता है। रानी चिड़िया को कालू कौवे पर बहुत गुस्सा आता है, और वो सीधा कालू कौवे के पास जाती है। कालू भैया, अब बहुत लूट लिया तुमने हम गरीब पक्षियों को, दुगने दाम में बेच रहे हो अपनी पानी पूरी, तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म नहीं आती? मेरी दुकान मेरी मर्जी, मैं तो मेरी पानी पूरी सही दाम पर बेच रहा हूँ। अगर तुम्हें महंगा लग रहा है तो तुम मत खाओ। अगर अपनी टांग लड़ाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कल से फिर मेरे पानी पूरी के दाम बढ़ाऊंगा। रानी चिड़िया, तुम इन सब में मत पड़ो, चलो जाओ यहाँ से। कालू भैया, आप इसी तरह से पानी पूरी के दाम बढ़ाते रहोगे तो देख लेना, एक दिन कोई भी पक्षी तुम्हारे पास पानी पूरी खाने नहीं आएगा। इतना कहकर रानी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर रात भी हो जाती है। हर रोज कालू कौवा बचे हुए और खराब पानी पूरी को एक पेड़ के नीचे फेंक कर चला जाता था। एक दिन रानी चिड़िया रात को उसी पेड़ की तरफ गुजर रही होती है, और वो देखती है कुछ पक्षियाँ उन खराब पानी पूरी को खा रहे होते हैं। रानी चिड़िया उन पक्षियों के पास जाती है और उनसे कहती है,
अरे पक्षियों, ये पानी पूरी तो खराब हो चुके हैं, इसीलिए तो कालू ने इन्हें यहाँ फेंका है। आप इन्हें क्यों खा रहे हो? इससे आपकी तबीयत खराब भी हो सकती है। क्या करे रानी चिड़िया, हम ठहरे गरीब पक्षी, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम पानी पूरी खरीद कर खा सकें। मेरी बेटी हर रोज जिद करती है पानी पूरी के लिए, इसलिए हम यहाँ रात को आकर ये खराब पानी पूरी खा लेते हैं। रानी चिड़िया इन बातों को सुनकर उदास होकर वहाँ से अपने घर चली जाती हैं। रानी चिड़िया रात भर यही सोचती रहती है कि वो बेचारे गरीब पक्षी अपने बच्चों के साथ उन खराब पानी पूरी को खा रहे हैं। मुझे उनके लिए कुछ करना होगा जो वो आसानी से पानी पूरी को खरीद कर खा सके। करूँ तो क्या करूँ? क्यों ना मैं अपनी एक पानी पूरी की दुकान खोलूं और कम दाम में जंगल के पक्षियों को खिलाऊं। यही सही होगा, जिससे मैं गरीब पक्षियों की मदद कर पाऊं। दूसरे दिन रानी चिड़िया अपना एक पानी पूरी का दुकान खोल देती है। पानी पूरी ले लो पानी पूरी, कम दाम में दे रही हूँ पानी पूरी। रानी चिड़िया की आवाज सुनकर जंगल के सारे पक्षियाँ पानी पूरी खाने आ जाते हैं। अरे वाह रानी चिड़िया, पानी पूरी का स्वाद तो बहुत अच्छा है और दाम भी कम है। मैं तो रोज यहीं आऊंगी पानी पूरी खाने। रानी चिड़िया, तुम सच में बहुत अच्छी हो। तुमने हमारे लिए ही खोला है ना ये पानी पूरी का दुकान। हम गरीबों की दुआ तुम्हें जरूर लगेगी। हाँ पक्षियों, आज से हम उस कालू कौवे के पानी पूरी को नहीं खाएंगे, सिर्फ रानी चिड़िया के पानी पूरी को खाएंगे। फिर क्या था, सारे पक्षियाँ रानी चिड़िया के पास ही पानी पूरी खाने आया करते थे। दूसरी तरफ कालू कौवे के दुकान पर तो एक भी पक्षी नहीं आ रहा था, जिसके कारण कालू कौवे का बहुत नुकसान हो रहा था। अरे जब से रानी चिड़िया ने पानी पूरी बेचना शुरू किया है, मेरे तो पानी पूरी कोई खाने को नहीं आ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं एक दिन कंगाल हो जाऊंगा। एक काम करता हूँ, मेरे पानी पूरी के दाम कुछ कम कर देता हूँ। पानी पूरी ले लो पानी पूरी, कम दाम में पानी पूरी, पानी पूरी के साथ एक सुक्का पूरी फ्री। पानी पूरी ले लो पानी पूरी। बुलबुल कालू के दुकान पर जाती हैं। कालू कौवे, तुम कुछ भी कर लो, हम पक्षियाँ तुम्हारे दुकान पर पानी पूरी खाने नहीं आने वाले। अगर तुम हमें मुफ्त में भी पानी पूरी दोगे तो भी नहीं आएंगे। कालू कौवा हर रोज अपना पानी पूरी का दुकान लगाता था और पक्षियों को आवाज देता था, मगर कोई पक्षी कालू के दुकान पर नहीं आता था। एक दिन सुंदरी कौवी कालू से कहती है, कालू जी, जब से उस रानी चिड़िया ने पानी पूरी बेचना शुरू किया है, हमारा बिजनेस तो खराब हो गया है। हमारा घर कैसे चलेगा कालू जी? मैंने अपने भाई को बुलाया है। कालू जी, आप तो घर पर ही बैठे हो, घर कैसे चलेगा? मैं एक काम करती हूँ, मैं ना अपने भाई के साथ अपने मायके चली जाती हूँ। सुंदरी, तुम इस हालत में मेरा साथ छोड़कर जाने की बात कर रही हो? मैं कोई नौकरी कर लूँगा, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। अरे नहीं जीजा जी, मैं अपनी बहन को ले जाऊंगा। मेरी बहन के खर्चे बड़े हैं, वो यहाँ पर नहीं रह सकती। मैं कोई नौकरी कर लूँगा, बस आप सुंदरी को मत ले जाओ। पहले नौकरी ढूंढिए जीजा जी, और हमारे घर आकर सुंदरी को ले जाइए। चलो बहन। ऐसा कहकर सुंदरी का भाई सुंदरी को अपने साथ ले जाता है। ये सब उस रानी चिड़िया का किया धारा है। मैं उस चिड़िया को छोड़ूंगा नहीं। मैं उसके पानी पूरी में पेट दर्द वाली दवा डाल दूंगा, जिससे पानी पूरी खाने वालों के पेट खराब हो जाएंगे। कालू कौवा एक दिन रानी चिड़िया के पानी पूरी के दुकान पर जाता है। रानी चिड़िया, क्या तुम्हारे पास पानी पूरी के मसाले हैं? मेरे घर पर तो मसाला खत्म हो गया है। पहले तो सुंदरी सारा मार्केट का लिस्ट बनाती थी, अभी मैं अकेला हो गया हूँ, इसीलिए मुझे याद ही नहीं था कि मसाला खत्म हो गया है। कालू भैया,
पानी पूरी के मसाले तो घर पर हैं। मैंने तो अभी अभी दुकान खोला है। अब मैं दुकान बंद करूंगी तो पक्षियाँ वापस चले जाएंगे। तुम फिक्र मत करो, मैं भी पानी पूरी बेचने वाला ही हूँ। तुम एक काम करो, तुम जाओ और पानी पूरी के मसाले ले आओ और मैं तुम्हारा दुकान संभालता हूँ। मैं पक्षियों को पानी पूरी दे दूंगा। ठीक है कालू भैया, मैं अभी मसालों को लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर रानी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानी चिड़िया को कालू पर शक हो जाता है। फिर वो सोचती है, कालू भैया बहुत शातिर है, कहीं कोई प्लान तो नहीं बना रहे मेरे खिलाफ। मैं थोड़ी देर छुपकर देखती हूँ कालू भैया को कि आखिर वो मेरे दुकान पर कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे। ऐसा सोचकर रानी चिड़िया अपने दुकान के पास वापस जाती है। रानी चिड़िया अपने दुकान के पास एक पेड़ के ऊपर छुपकर कालू पर नजर रखती है। शायद चिड़िया अपने घर चली गई होगी। मैं इस दवा को पानी पूरी में डाल देता हूँ, जिससे चिड़िया को पता ही नहीं चलेगा कि मैंने इसमें कुछ मिलाया है। कालू कौवा पानी में पेट दर्द की दवा मिलाता है। वो सब रानी चिड़िया देख लेती है। अरे कालू भैया इसमें क्या मिला रहे होंगे? धोखेबाज कालू कौवे, मैं अभी मजा चखाती हूँ तुम्हें। रानी चिड़िया तेजी से अपने घर की ओर उड़ती है और घर जाकर उन मसालों को लेकर आती है और कालू से कहती है, ये लो कालू भैया पानी पूरी के मसाले। रानी चिड़िया तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। रुको कालू भैया, आपने मेरे दुकान का इतना ख्याल रखा है, इसलिए आपको मेरे हाथ का पानी पूरी खिलाती हूँ। देखिए तो सही मेरे हाथों का पानी पूरी का स्वाद। नहीं नहीं रानी चिड़िया, अभी मैं नहीं खा सकता। रानी चिड़िया कालू की कोई बात नहीं सुनती और कालू को पानी पूरी खिला देती है। कालू कौवा पानी पूरी को खाकर वहाँ से भाग जाता है और रानी चिड़िया कालू को भागते देख हंसने लग जाती है। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए।